सबों को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार आज के इस अवसर के लिए जो उन्होंने हमें दिया है कि हम लोग फिर से एक बार प्रभु के वचनों को सुने, प्रभु के वचनों को मनन करें और प्रभु के महिमा में, प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। सो प्रियो, आज के मनन के लिए और आज के शिक्षा के लिए हम लोगों ने जो वचन का चुनाव किया है वो वचन है नीति वचन और उसके 30वें अध्याय और 7 और 8 वचन से आज हम कुछ बातों को सीखेंगे जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए और हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर आगूर जो राजा सुलेमान के समय में एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा ये वचन लिखा गया है और इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। और जैसा लिखा है कि 7 वचन में कि मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे दे देने से मुंह ना मोड़। 8वां वचन, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात को मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनिक बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ये प्रभु का पवित्र वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने में प्रभु परमेश्वर हमें बहुत अच्छी आशीष और अनुग्रह देने पाए। प्रियो, इस वचन पर मनन करने से पहले इस भाग को हमें समझने के लिए जरूरत है। और यहाँ पर लेखक ने परमेश्वर के साथ एक प्रार्थना किया है और वो प्रार्थना किया है, ये 2 वर मांगे हैं उन्होंने और वो भी मरने से पहले। उनको पता था, उनको मालूम था कि ये जीवन क्षणभंगुर है और हमें भी और आपको भी मालूम है कि ये जीवन जो है हमारा ये क्षणभंगुर है। ये भाप के समान है, ये ओस के समान है, ये फूलों के समान है, ये घास के समान है। और इससे पहले कि वो व्यक्ति दुनिया को छोड़ के जाए, वो व्यक्ति संसार से विदा हो जाए, वो परमेश्वर से विनती करता है और उनसे कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं और ये 2 वर को देने में आप लेट मत करिए और मरने से पहले पहले मुझको दे दीजिए। यहां इस प्रकार से लिखा है, जो पहली जो मांग थी उनकी, पहला जो वर था, वो जो उन्होंने मांगा था वो क्या था कि अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख। इस व्यक्ति को मालूम था कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी व्यर्थ की बातें हैं, बहुत सारी ऐसी झूठी बातें हैं जो उस परमेश्वर के साथ साथ चलने में या परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए या परमेश्वर से बहुत कुछ हासिल करने के लिए, ये वो बातें हैं, व्यर्थ की बातें और झूठी बातें। इसको प्रभु मेरे से आप दूर कर दीजिए। फिर आज भी जब हम इस संसार में अपना जीवन बिता रहे हैं, मसीही जीवन जी रहे हैं, हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी बातें हैं जो मसीह में हमें आगे बढ़ने से और मसीह के प्रेम को अधिक से समझने के लिए और मसीह के साथ साथ चलने के लिए हमें और आपको ये व्यर्थ की बातें, ये झूठी बातें हमें फंसाती हैं, जिनके कारण कई बार हम और आप परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए उस संबंध को हम नहीं बनाए रख सकते हैं और नहीं बनाए रख सकते हैं। व्यर्थ बातें क्या है? वे बातें जो हमें किसी भी तरीके से आशीर्वादित नहीं कर सकती है। वे बातें, वे झूठी बातें, वे कार्य, वो सोच, वो काम जो हमें फायदा नहीं पहुंचाएगी, वो कार्य जो हमें परमेश्वर से दूर करेंगी, वे कार्य जो कार्यों को करके उन या जो बातों को सोच के या वो बातों को अपने जीवन में लेके हमें किसी तरीका का फायदा नहीं होगा, वही बातें हैं व्यर्थ की बातें और झूठी बातें। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि ये दोनों बातों को हे यहोवा, हे परमेश्वर, मेरे जीवन से
आप दूर रखिए, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपके प्रेम में मुझे बने रहने से रोकती हैं। और ठीक इसी प्रकार आज जब हम इस दुनिया में देखेंगे तो मसीह के प्रेम से अलग करने वाली वो व्यर्थ की बातें जिनका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है, उन वचनों का हमारे जीवन के लिए किसी तरह का कोई लाभ नहीं है। उन बातों का हमारे जीवन में किसी तरीके का कोई फायदा नहीं है, हमारे शिक्षा में कोई फायदा नहीं है, हमारे परिवार में कोई फायदा नहीं है, हमारे बच्चों में कोई फायदा नहीं है उन बातों का। उन बातों को हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार लेखक ने कहा है कि वैसे ही हम भी कहें, प्रभु इन बातों से हमको आप दूर रखिए, इन बातों को हमसे दूर रखिए ताकि हम आपके नजदीक में रह सकें। देखिए, जब हम आ, आत्मिक लोग हो करके, हम और आप आत्मिक लोग हैं, प्रभु ने हमें आत्मा के द्वारा जन्म दिया है, तो चाहिए कि हम आत्मिक बातों पर, जो आत्मिक बातें हैं, हमारे शरीर के लिए नहीं लेकिन हमारी आत्मा के लिए जो बातें सही होंगी उन बातों के ऊपर हमें मन लगाना है। और हमें उन बातों के ऊपर ज़्यादा चिंतन करना है, मनन करना है कि वो बातें हमारे जीवन के लिए लाभ का कारण हो। लेखक को मालूम था कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर कर सकती हैं। और आज जब हम इस मॉडर्न युग में, इस आधुनिक युग में देखते हैं तो हम विश्वासी होने के बावजूद सुबह से लेकर के शाम तक के घड़ी में कई ऐसी व्यर्थ बातें, कई ऐसी झूठी बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती है और हमें मसीह के प्रेम से कई बार अलग भी करती है। सो जिस प्रकार लेखक ने कहा वैसे ही हमें भी इन दिनों में प्रभु से प्रार्थना करना है कि हे पिता, ऐसी वो बातें जो व्यर्थ की हैं, जो झूठी हैं, इनके ऊपर हमको मन लगाने मत दीजिए, इन बातों को हमसे दूर रखिए। व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने पारिवारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जो बातें हमारे फायदे के लिए हैं, जो बातें हमारे सुख के लिए हैं, जो बातें हमारे आशीष के लिए हैं, उन बातों को हम अपने करीब में रखते हैं। लेकिन जो बातें जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, जो बातें हमारे परिवार को तहस-नहस कर सकती है, या जो वस्तुएं हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए नुकसान का कारण बन सकती है, ऐसे चीज़ों को हम अपने से काफ़ी दूर रखते हैं। ठीक इसी प्रकार आज हमें चाहिए कि हम उन व्यर्थ बातों में और व्यर्थ बातों को प्रार्थना करके प्रभु से कहें कि व्यर्थ और झूठी बातों को हमसे दूर रखें। और उन्होंने कहा है आगे कि मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। लेखक कहता है मुझको ना तो आप निर्धन बनाइए और ना तो मुझे धनी बना। इसका मतलब यह है कि ना मैं ज़्यादा गरीब रहूं और ना तो ज़्यादा अमीर रहूं, लेकिन प्रभु मुझे प्रतिदिन की रोटी मुझे आप खिलाया कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं जब हम धनी हो जाते हैं, हमारे पास अधिक धन हो जाएगा, तो हम हो सकता है कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। क्योंकि 9वें वचन में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहने लगूं कि यहोवा कौन है। तो कई लोगों के जीवन में देखा गया है कि जब परमेश्वर उन्हें बढ़ाए हैं, जब उनको आशीषें दी हैं, वो परमेश्वर से दूर हो गया, वो व्यर्थ की बातों में मन लगा लिया, वो बेकार की बातों में मन लगा लिया। लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि मुझको ना तो आप गरीब बनाइए, ना निर्धन बनाइए, ना धनी बनाइए, लेकिन हर दिन का रोटी जो है मुझको आप खिलाया कीजिए। मेरे प्रियो, आज के समय में ये एक ऐसी प्रार्थना है जो याक के पुत्र आगूर के वचन से हमको और आपको सीखने के लिए मिलता है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्ञानवान बुद्धि था, व्यक्ति था, जिसके द्वारा इस संदेश को हम लोग सुनते हैं। तो आज हमारा भी ऐसा प्रार्थना होना चाहिए परमपिता परमेश्वर से, हे पिता, व्यर्थ की बातें और झूठी बातों को मुझसे आप दूर रखिए और ना मुझे निर्धन बनाइए, ना मुझे धनी बनाइए, लेकिन प्रतिदिन का रोटी मुझको आप खिलाया कीजिए। व्यर्थ की बातें यदि हमसे दूर रहेंगी तो हम परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। और यदि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर अगर हमारे साथ होगा, तो हम दुनिया के सबसे
अमीर इंसान होंगे। और सिर्फ हमारे जीवन के लिए कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है तो है भोजन। भोजन के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है, ये शरीर नहीं चल सकता है, प्रभु की महिमा नहीं हो सकती है। इसीलिए एक साधारण सी प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना को हम मन से करें ताकि आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर हमें भी इसी प्रकार से एक बड़ा आशीष को दे सके, हम परमेश्वर के साथ संगति में बने रहें और किसी भी तरीके से हमारे जीवन में किसी तरीके की कोई घटी ना होने पाए। तो प्रभु परमेश्वर आज के इस छोटे वचन में हमें और आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। जय मसीह की।